हेलो एवरीवन, आज का हमारा लाइव डिस्कशन जो क्वेश्चन सेशन है माइक्रोबायोलॉजी सेकेंड लेक्चर है, वो हमारे मेनली टिटनेस के टॉपिक के ऊपर आधारित है। जो भी क्वेश्चन है वो टिटनेस से संबंधित क्वेश्चन है। आई प्रॉमिस यू, आई गिव यू गारंटी यू आर गोइंग टू लर्न ए लॉट। यस, so let's start with this with full energy. Let's start the first question. Let's start our lecture. First question: tetanus is caused by, yes, ऑप्शन आपके सामने है। ए बेसिलस एंथ्रेसिस, बी क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई, यस क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस। जो बेसिलस एंथ्रेसिस है वो आपका एंथ्रेक्स कोज करता है, वो आपका एंथ्रेक्स कोज करता है। यस, एंथ्रेक्स एंथ्रेक्स कोज करता है। दैट्स गुड, एंथ्रेक्स। और जो सी है वो डिफिसिल है, सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस, सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस, सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस, मेम्ब्रेनस कोलाइटिस, कोलाइटिस। और क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस है वो आपका गैस गैंग्रीन करता है, वो आपका गैस गैंग्रीन करता है, गैस गैंग्रीन। दैट्स गुड, गैस गैंग्रीन। तो एक एक लाइन एक एक क्वेश्चन है कि बेसिलस एंथ्रेसिस क्या करता है, यानी पॉजिटिव, ऐसे भी पूछ सकते हैं, पॉजिटिव एजेंट ऑफ एंथ्रेक्स, पॉजिटिव एजेंट ऑफ एंथ्रेक्स इज बेसिलस एंथ्रेसिस। ओके, पॉजिटिव एजेंट ऑफ pseudomembranous colitis Clostridium difficile, and positive agent of gas gangrene Clostridium perfringens. That's good. तो टिटस जो आपका है वो मेनली आपके टिटनस क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई के द्वारा होता है। अगर मैं क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई की बात करूं तो इट इज ए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया, यस, एंड इट इज अनारोबिक बैक्टीरिया। तो आइए क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है। क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, यस टेटनाई। तो क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई के बारे में क्या क्या याद रखना है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, दैट्स गुड, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो पहला पॉइंट है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, दैट्स गुड, बैक्टीरिया। ओके, दूसरा है आपका, दैट्स गुड, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। दूसरा है आपका इसके बारे में स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया, स्पोर बनाता है, स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। अनाएरोबिक बैक्टीरिया, ये अनाएरोबिक बैक्टीरिया है, यानी ऑक्सीजन इसको पसंद नहीं है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ज्यादा बढ़िया ग्रो करता है, इसकी ग्रोथ मल्टीप्लिकेशन, दैट्स गुड। एंड जो इसका अपीयरेंस है वो ड्रम स्टिक की तरह बेसिलाई है, दैट्स गुड। तो ड्रम स्टिक बेसिलाई, दैट्स गुड। तो इसका जो अपीयरेंस है या ड्रम स्टिक अपीयरेंस एंड बेसिलाई है, दैट्स गुड। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दैट इज बेसिलाई, रोड शेप्ड बैक्टीरिया, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया गोल होते हैं कोक्साई और कुछ बैक्टीरिया रोड शेप्ड होते हैं बेसिलाई। यस, यानी गोल अगर है तो उनको हम कोक्साई बोलते हैं, दैट्स गुड, कोक्साई। और अगर रोड शेप्ड है लाइक दिस तो उनको हम बेसिलाई बोलते हैं, दैट्स गुड, बेसिलाई। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप कह सकते हो अनेरोबिक एंड ड्रम स्टिक बेसिलाई, तो ड्रम स्टिक बेसिलाई। और इसके बारे में क्या याद रखना है आपको, ड्रम स्टिक बेसिलाई, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 6 to 10 डेज होता है। जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, आईपी यानी इंक्यूबेशन पीरियड, आप जानते हैं कि जब ये एंटर करता है दिस पैथोजन, व्हेनेवर दिस पैथोजन एंटर इनटू द बॉडी, तो उसके 6 से 10 दिन में इसके सिम्टम आ जाते हैं। तो 6 to 10 डेज, 6 से 10 दिन में, 6 to 10 डेज, 6 से 10 दिन में, 6 to 10 डेज, 6 से 10 दिन में सिम्टम आ जाते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, लाल पेन, नीले पेन, काले पेन, हरे पेन से लगा लेना, 6 से 10 दिन इसका आप कह सकते हो कि इंक्यूबेशन पीरियड है। अगर मैं टॉक्सिन्स की बात करूं कि कौन कौन से टॉक्सिन रिलीज करता है, ये 2 तरह के टॉक्सिन रिलीज करता है मेनली। एक है आपका कि टेटेनोलाइसिन, टेटेनोलाइसिन, और दूसरा है टेटेनोस्पाज्मिन, दैट्स गुड। तो अगर मैं टॉक्सिन की बात करूं कि कौन कौन से टॉक्सिन रिलीज करता है, तो 2 तरह के टॉक्सिन रिलीज करता है। पहला टेटेनोलाइसिन, टेटेनोलाइसिन, दैट्स गुड, ये कम घातक होता है टॉक्सिन। टेटेनोस्पाज्मिन, टेटेनोस्पाज्मिन, यस यस यस, टेटेनोस्पाज्मिन ये ज्यादा घातक
होता है, इट इज मोर पावरफुल टॉक्सिन या मोस्ट आप कह सकते हो लेथल, तो मोर पावरफुल इन कंपेयर ऑफ टेटेनोलाइसिन, मोर पावरफुल इन कंपेयर ऑफ मोर पावरफुल टॉक्सिन, ये मोर पावरफुल टॉक्सिन है इन कंपेयर ऑफ टेटेनोलाइसिन, टेटेनोलाइसिन की तुलना में ज्यादा पावरफुल है। व्हाट डज इट डू, ये क्या करता है, टेटेनो जो स्पाज्मिन है ये क्या करता है, टेटेनो स्पाज्मिन, दैट्स गुड, लीड्स टू मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। और अगर ये मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा तो क्या क्या हो सकता है मसल कॉन्ट्रैक्शन, लॉक जो, यस, यानी जबड़ा बंद हो जाएगा, और साथ ही साथ जो बॉडी है वो धनुष की तरह हो जाएगी, जिसको आप बोलते हैं ओपिस्टोटोनस पोजीशन, दैट्स गुड। तो ये क्या क्या करवा सकता है मसल इसकी वजह से, लॉक जो, यस, लॉक जो, दैट्स गुड, और साथ ही साथ ओपिस्टोटोनस पोजीशन, दैट्स गुड। लाल पेन, नीले पेन, काले पेन, हरे पेन से लगा लेना, ओपिस्टोटोनस पोजीशन, ओपिस्टोटोनस पोजीशन, टोनस पोजीशन, दैट्स गुड, ओपिस्टोटोनस पोजीशन, दैट्स गुड। लाल पेन, नीले पेन, काले पेन, हरे पेन से लगा लेना, जो धनुष की तरह बॉडी हो जाती है, जकड़ जाती है, दैट्स गुड। तो ओपिस्टोटोनस पोजीशन में वापस लिख देता हूं, ओपिस्टोटोनस पोजीशन, दैट्स गुड। सो यानी धनुष की तरह बॉडी बना देता है। तो लाल पेन, नीले पेन, काले पेन, हरे पेन से लगा लेना कि ये दो चीज आप कह सकते हो मेनली, लोकजो एंड ओपिस्टोटोनस पोजीशन, दैट्स गुड, लोकजो एंड ओपिस्टोटोनस पोजीशन, दैट्स गुड, ओके, लोकजो एंड let it be like this, लोकजो एंड ओपिस्टोटोनस पोजीशन, धनुष की तरह, दैट्स गुड। उसके अलावा अगर बच्चा नवजात शिशु है, न्यूबॉर्न है, जन्म के दिन या अगर उसके ड्यूरिंग लेबर, ड्यूरिंग बर्थ के दौरान अगर बच्चे के टिटनस का बैक्टीरिया एंटर कर जाए, इन्फेक्शन हो जाए टिटनस का, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई का, तो बच्चे में 8वें दिन मेनली सिम्टम आते हैं, 7वें 8वें दिन, तो इसलिए हम इसको 8th डे डिजीज बोलते हैं, दैट्स गुड। तो क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई कैन लीड टू, या मेन पॉजिटिव एजेंट है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई इज द, दैट्स गुड, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई इज द, आप कह सकते हो कैन लीड टू या कोजेस टेटनस नियोनेटरम, टेटनस नियोनेटरम, टेटनस नियोनेटरम, दैट्स गुड, नियोनेटरम, टेटनस नियोनेटरम। और जो टेटनस नियोनेटरम है, लेडीज एंड जेंटलमैन, बंधु और बांधो भगतजनों, ऑल्सो नोन एज 8th डे डिजीज, ऑल्सो नोन एज 8th डे डिजीज, उसको हम 8th डे डिजीज भी बोलते हैं, 8th डे डिजीज, उसको हम 8th डे डिजीज भी बोलते हैं, दैट्स गुड। और इस बीमारी को इंडिया ने एलिमिनेट कर दिया है, मैंने इरिडिकेट नहीं बोला है, एलिमिनेट बोला है, क्योंकि एलिमिनेट का मतलब है कि एक लोकल एरिया से जब कोई बीमारी चली जाती है उसको हम एलिमिनेट बोलते हैं, और अगर पूरे वर्ल्ड में से चले जाए दैट इज इरिडिकेशन। और ये 2015 में हुआ था, अगस्त सितंबर में। सो इंडिया हैज, पॉइंट बी नोटेड मी स्टूडेंट, पॉइंट बी नोटेड, इंडिया हैज एलिमिनेटेड जो टिटनस नियोनेटरम है, दैट्स गुड, टिटनस नियोनेटरम है, इंडिया हैज एलिमिनेटेड, है ना, यानी ओके, 8th डिजीज या टिटनस नियोनेटरम, India has eliminated, India has eliminated, it has been eliminated from India, yeah, by India, that's good. So it has been eliminated from India or by India, that's good, eliminated from India, oh आप कह सकते हो by India, that's good. Ladies and gentlemen, बंधु और बांधो भगतजनों, ये इंडिया से एलिमिनेट हो चुका है, कब 2015 में, 2015 में अगस्त सितंबर में, यस, अगस्त या सितंबर में ये एलिमिनेट हो चुका है, यानी इंडिया में अब ये नहीं है, दैट्स गुड। तो पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा कि पहला क्वेश्चन था हमारा टिटनस इज कॉज्ड बाय, तो इसका आंसर है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई के बारे में आपने जाना क्या क्या, एंथ्रेक्स, दैट्स गुड। क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई के बारे में आपने जाना क्या क्या, कि क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, अनेरोबिक बैक्टीरिया है, स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है, और साथ ही साथ आप कह सकते हो कि ड्रम स्टिक बेसिलाई है, रोड शेप्ड बैक्टीरिया है, दैट्स गुड। और क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई के बारे में और क्या क्या आपने पढ़ा, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई का इंक्यूबेशन पीरियड मैंने बोला 6 to 10 डेज,
6 से 10 दिन। जो इसके टॉक्सिन है वो पर्टिकुलरली दो होते हैं, एक टेटेनोलाइसिन, दैट्स गुड, और दूसरा टेटेनोस्पाज्मिन। टेटेनोस्पाज्मिन, इट इज मोर पावरफुल टॉक्सिन, इट लीड्स टू मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड इट लीड्स टू लॉक जॉ एंड ओफिस्टोटोनस पोजीशन, और आप कह सकते हो धनुष की तरह बॉडी बना देता है, उसको बोलते हैं ओफिस्टोटोनस पोजीशन, दैट्स गुड। तो ये एक टर्म हो गई ओफिस्टोटोनस पोजीशन, बॉडी यानी धनुष की तरह, दैट्स गुड। फिलहाल आगे हम बात करते हैं, और मैंने क्या बोला कि क्लोस्ट्रिडियम टिटनाई कोजेज टिटनस नियोनेटेरम, also known as eighth day disease, and it has been eliminated by India in 2015 August September। आइए सेकंड क्वेश्चन, एंड चलिए पढ़िए आप, आई एम वेटिंग, दैट्स गुड। ओके, एन adult previously unimmunized against tetanus present with clean non penetrating wound। ये क्वेश्चन तभी समझ में आएगा जो आप, दैट्स गुड, यानी आपके पास पेशेंट आया है, अडल्ट व्यक्ति है आपकी तरह, और अनइम्यूनाइज्ड है, यानी उसको कभी टीटी का वैक्सीन नहीं लगा है, जिंदगी में उसने टीटी का वैक्सीन कभी नहीं लगाया, पहली बार आया है, और वो भी टिटनस, अगेंस्ट टिटनस, यानी टीटी का टीका लगवाने आया है। जो वुंड है, जो ऑफ कोर्स टीटी का टीका हम ज्यादातर तभी लगाते हैं जब किसी व्यक्ति के कोई घाव हो, कोई वुंड हो, और जो वुंड है वो क्लीन नॉन पेनिट्रेटिंग वुंड है, कहने का मतलब है सुपरफिशियल, क्लीन, क्लीन नॉन। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को तभी समझ में आएगा, लुक एट दिस। सबसे पहले हम बात करते हैं लेडीज एंड मेन, दैट्स गुड, प्रिवेंशन यानी टीटी का टीका, दैट्स गुड, प्रिवेंशन। तो अगर हमें टीटी से बचाना है, या प्रिवेंशन या प्रोफाइलैक्सिस, दैट्स गुड, प्रिवेंशन यू कैन कॉल इट प्रोफाइलैक्सिस, टीटी प्रोफाइलैक्सिस, प्रोफाइलैक्सिस, और आप कह सकते हो प्रिवेंशन। तो या तो हम एक्टिव कर सकते हैं, यानी जो प्रिवेंशन है या तो एक्टिव हो सकता है या पैसिव हो सकता है। एक्टिव का मतलब है कि हम कहीं ना कहीं टीका लगाएंगे, एक्टिव बाय वैक्सीनेशन, बाय वैक्सीनेशन, यानी हम वैक्सीनेशन करेंगे, जो पेशेंट के घाव है उसके टीटी का टीका लगाएंगे। अब वैक्सीन जो आ रहे हैं आजकल वो किस रूप में आता है टीटी का, या तो आप टीटी का टॉक्सोइड लगा सकते हो, यस यस यस, टीटी का टॉक्सोइड लगा सकते हो लेडीज एंड मैन, टीटी टॉक्सोइड पहला, टीटी का टीका आता है, यस ओके टॉक्सोइड, या फिर आप डीपीटी ट्राइवेलेंट में लगा सकते हो, या फिर आप कह सकते हो पेंटावेलेंट यानी पेंटावेलेंट। और पेंटावेलेंट की अगर मैं बात करूं तो पेंटावेलेंट में आपके 5 आते हैं, आप सब जानते हैं, पहला कौन सा, दैट्स गुड, पहला, दैट्स गुड, ओके। पेंटावेलेंट में क्या क्या होता है, दैट्स गुड, ओके ओके, पहला डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस के खिलाफ, एज वेल एज हिब, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हिब यस, जो कि बैक्टीरिया है, वायरस नहीं है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बोला है मैंने, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हिब यस, और वो भी टाइप बी, पर्टिकुलरली टाइप बी, दैट्स गुड, हिब, यानी आप कह सकते हो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी के खिलाफ बैक्टीरिया है, जो आपका एपिग्लोटाइटिस करता है, बोलो यस और नो, क्रॉप करता है ना, लेरिंगो ट्रेकियोब्रोंकाइटिस है ना, सिंड्रोम है, आप कह सकते हो। तो बच्चों में ज्यादा इन्फेक्ट करता है, और रिकरेंट निमोनिया करता है, मेनिंजाइटिस भी करता है, दैट्स गुड लेडीज एंड मेन। और साथ ही साथ आपका हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, दैट्स गुड। तो ये सब जानते हैं, बट टुडे फॉर अस, और टुडे इन दिस लेक्चर दिस इज नॉट आवर टॉपिक टू बी कंसर्न और टू डिस्कस, यानी डिस्कस करने का टॉपिक हमारा एक्टिव इम्यूनाइजेशन या एक्टिव प्रिवेंशन नहीं है, हमारा टॉपिक है पैसिव, पैसिव, पैसिव। पैसिव का मतलब है कि कहीं ना कहीं आप कह सकते हो समोर अदर वियर, जो हम डिस्कस करने वाले हैं, कि पैसिव का मतलब है एंटीबॉडी, हम एंटीबॉडी, तो आप पैसिव पढ़ने वाले हैं, तो इसको हम अगले पेज पे ले लेते हैं कि पैसिव में आप क्या करोगे, दैट्स गुड, पैसिव में। अब पैसिव अगर प्रोफाइलैक्सिस कर रहे हो तो पैसिव का मतलब है बनी बनाई एंटीबॉडी दे रहे हो। अब एंटीबॉडी दो प्रकार की देते हैं टीटी में, बनी बनाई यानी जो ऑलरेडी बाजार में उपलब्ध है, या तो आप दे सकते हो कि ह्यूमन टिटनस आईजी, ह्यूमन टिटनस आईजी, दैट्स गुड, दैट इज कॉल्ड एज टीआईजी, दैट्स गुड, ह्यूमन टिटनस आईजी, इम्यूनोग्लोबुलिन, टिटनस इम्यूनोग्लोबुलिन, यस गुड, जिसको टीआईजी बोल सकते हो आप, टीआईजी, दैट्स गुड। इसके बारे में क्या फायदे हैं, इसके बारे में अगर मैं फायदे बताऊं, आप फायदे जानना चाहो, तो पहला,
आप कह सकते हो कि इट इज कॉजिंग लेस रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन कम करती है, क्योंकि इसमें क्या करेंगे, किसी व्यक्ति के अगर टीटी हो चुका है, हमने या टीटी वैक्सीनेशन कर दी है, उसके अंदर ऑलरेडी बॉडी बन गई, एंटीबॉडी बन गई, और एंटीबॉडी को निकाल के वो एंटीबॉडी अगर किसी दूसरे व्यक्ति को जिसके टीटी अभी नहीं हुआ पर होने का खतरा है, उसके वुंड है, दैट्स गुड, तो उसके हम लगा देंगे। एक व्यक्ति से हमने एंटीबॉडी लेके दूसरे व्यक्ति में लगा दी है एंड इट इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी, तो वहां पर बाजार में मिलती है लाइक मेडिसिन, तो आप कह सकते हो कि वो आदमी की है, तो लेस एलर्जिक रिएक्शन, इट कॉजेस लेस एलर्जिक रिएक्शन, causes less allergic reaction, that's good, allergic reaction, जो एलर्जिक रिएक्शन होगी वो कम होगी, that's good। दूसरा आप कह सकते हो इट प्रोवाइड फॉर इट प्रोवाइड लॉन्गर प्रोटेक्शन, यानी आप कह सकते हो प्रोवाइड लॉन्गर प्रोटेक्शन, दैट्स गुड, लॉन्गर प्रोटेक्शन, एक्सीलेंट, गॉड ब्लेस यू, यानी लंबे समय के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, लॉन्गर प्रोटेक्शन लंबे समय के लिए, यानी मोर देन 30 डेज, लेडीज एंड जेंटलमैन, अप्रोक्सीमेटली 30 डेज, 30 दिन के लिए, लाल पेन, नीले पेन, काले पेन, हरे पेन से लगा लेना, 30 दिन के लिए, फॉर मोर देन 30 डेज, यानी लगभग 30 दिन के लिए। देखो इंक्यूबेशन पीरियड मात्र 6 से 10 दिन का है ना, इंक्यूबेशन पीरियड 6 से 10 दिन था टिटनेस का, तो यानी अगर सिम्टम आते हैं तो 6 से 8 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में आ जाते हैं, तो अगर ये 30 दिन तक, हाँ, और एंटीबॉडी, पैसिव इम्यूनिटी की खास बात यही है कि एंटीबॉडी, दैट्स गुड, रेडीमेड एंटीबॉडी जैसे ही आप इंजेक्ट करोगे उसी समय काम करना चालू कर देती है, तो कहने का मतलब पहले दिन से लेकर 30 दिन तक इम्यूनिटी बनी रहेगी, तो पैथोजन जितना भी है उसको तो मार देगी, तो हमें आप कह सकते हो कि सुरक्षा मिलेगी, दैट्स गुड। सो लॉन्गर प्रोटेक्शन, पॉइंट पे, यस यस यस, पॉइंट पे डॉटेड मी स्टूडेंट, लाल पेन, नीले पेन, काले पेन, हरे पेन से लगा लेना, लॉन्गर प्रोटेक्शन लगभग 30 दिन के लिए, दैट्स गुड। इट इज मोर रिलायबल, यानी आप कह सकते हो ये मोर रिलायबल है, क्यों, क्योंकि जो एक्वाइन आती है जिसे हम एंटी सीरम बोलते हैं, वो एलर्जिक रिएक्शन करती है और ऑफ कोर्स शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए प्रोटेक्शन प्रदान करती है, आप कह सकते हो 7 से 10 दिन के लिए, और लेस रिलायबल होती है, और ये मोर रिलायबल, यानी ह्यूमन से ह्यूमन है तो एलर्जी रिएक्शन कम होगी, तो मोर रिलायबल, दैट्स गुड, मोर रिलायबल, पॉइंट टू बी नोटेड मी स्टूडेंट, मोर रिलायबल, हाँ या ना, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। डोज कितनी, आपको 250 इंटरनेशनल यूनिट, अगर टीआईजी की मैं डोज बोलूं कि तो कितनी डोज देनी होती है, तो 250 इंटरनेशनल यूनिट, और वो भी आईएम, इंट्रामस्कुलरली आप दे सकते हो, 250 इंटरनेशनल यूनिट इंट्रामस्कुलरली। तो पहला अगर हम ह्यूमन, मनुष्य से मनुष्य में दे सकते हैं, अरे बोलो तो सही, लेडीज एंड जेंटलमैन, बंधु और बांधो भगतजनों, दैट्स गुड, लेडीज एंड जेंटलमैन, दूसरा, दैट्स गुड, हाँ या ना, आप कह सकते हो इक्वाइन एंटी सीरम, इक्वाइन एंटी सीरम, हाँ या ना, इक्वाइन एंटी सीरम, एटीएस, इक्वाइन एंटी सीरम, एटीएस, दैट्स गुड, इक्वाइन एंटी सीरम, एटीएस, हाँ या ना, एटीएस, इसकी जो डोज रहेगी वो 1500 इंटरनेशनल यूनिट रहती है, लगभग आप कह सकते हो 1500 इंटरनेशनल यूनिट, और ये जो रूट है ये सबक्यूटेनियसली, यानी आप कह सकते हो कि स्किन के द्वारा, दैट्स गुड, सबक्यूटेनियसली, दैट्स गुड, नॉट स्किन, स्किन के जस्ट नीचे, क्यूटानियस के नीचे फैट, यस, क्योंकि स्किन के नीचे फैट होती है, तो आप कह सकते हो कि फैट के अंदर सबक्यूटेनियसली, दैट्स गुड, 1500 यूनिट, तो एक क्वेश्चन ये बन गया कि इक्वाइन। इसके बारे में क्या क्या आपको पॉइंट याद रखना है कि इट इज लेस रिलायबल, क्योंकि causes more allergic reaction, causes more allergic reaction, causes more allergic reaction, हाँ या ना, एलर्जिक रिएक्शन, यानी एलर्जिक रिएक्शन ये कम कोज करती है, दैट्स गुड। दूसरा एलर्जिक रिएक्शन ज्यादा करती है, दूसरा आप कह सकते हो लेडीज एंड मैन, दूसरा एक लेस रिलायबल एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन, यानी जो प्रोटेक्शन होगा वो कम दिनों के लिए होगा, 7 से 10, पर वो भी बढ़िया है, क्यों, क्योंकि जो खतरा है टिटनेस का वो 6 से 10 दिन इंक्यूबेशन पीरियड है, बार बार बोल रहा हूं, तो खतरा तो शुरू के इन्फेक्शन से या इंजरी से, वुंड से अगले 5-7 दिन, 1-1.5 वीक है, तो इसका प्रोटेक्शन, प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर 7 to 10 डेज, तो कहीं ना कहीं काम तो करेगी पर एलर्जिक रिएक्शन करती है, अरे बोलो तो सही, तो प्रोवाइड 7 to 10 डेज,
7 से 10 दिन, दैट्स गुड। प्रोवाइड 7 to 10 डेज, 7 से 10 दिन, हाँ या ना? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो काम तो करेगी, पर एलर्जिक रिएक्शन करती है। अरे बोलो तो सही, शानदार, जबरदस्त। और लेस रिलायबल, मैंने आपको बोला उल्टा कर दो, ये लेस रिलायबल है, हाँ या ना? अब देखो, सबसे पहले तो आप ये बताओ, जब भी आपके पास कोई पेशेंट आता है टीटी का टीका लगाने, डॉक्टर साहब टीका लगा दो, दैट्स गुड। क्या हुआ? घाव हो गया, चोट लग गई अंगुली में, हाथ में, पैर में, कहीं पे भी घाव हो गया, टीटी का टीका लगा दो। तो सबसे पहले आप उससे पूछोगे या नहीं पूछोगे? सबसे पहले आप उससे पूछोगे या नहीं पूछोगे कि भाई आपने टीका लास्ट टाइम कब लगवाया था? वो हो सकता है 6 महीने पहले, 3 महीने पहले, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, पता ही नहीं है, कुछ भी बोल सकता है। तो हम पहले पेशेंट को कैटेगराइज करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट अब समझने की कोशिश करना कि जब भी हम टीटी का टीका लगाते हैं, टीटी टोक्सोइड इंजेक्शन लगाते हैं, वैक्सीन लगाते हैं, कहीं ना कहीं आप कह सकते हो, तो कहीं ना कहीं आपको पहले ये पूछ लेना है कि आपने लास्ट टाइम टीटी का टीका कब लगवाया था। अरे बोलो तो सही। तो आप कह सकते हो कैटेगरी। तो पहले हम कैटेगरी डिवाइड करेंगे, दैट्स गुड। कैटेगरी कि कौन सी कैटेगरी में, दैट्स गुड। कैटेगरी, कैटेगरी, यस, ओके। तो लुक, कैटेगरीज, सबसे पहले कैटेगरी 1, कैटेगरी 1 या कैटेगरी ए। कैटेगरी ए का मतलब, कैटेगरी पहले लिख लेते हैं, फिर कैटेगरी बी, कैटेगरी सी एंड कैटेगरी डी, दैट्स गुड। तो कैटेगरी ए का मतलब है कि आप कह सकते हो लेडीज एंड मैन, उसने टीका कब लगवाया था? उसने अगर 5 साल के अंदर अंदर लगवाया, यानी लगवाया तो है, तो कैटेगरी ए। अगर उसने 5 से 10 साल के अंदर अंदर लगवाया या 5 to 10 ईयर्स बैक, 5 से 10 साल, दैट्स गुड। इम्यूनाइजेशन जो उसका हुआ है, आप कह सकते हो ओके, लेट मी यूज 5 से 10 साल, 5 to 10 ईयर्स बैक, 5 से 10 साल पहले लगवाया उसने, तो कैटेगरी बी में। अगर उसने, आप कह सकते हो कैटेगरी सी, उसने 10 साल से पहले लगवाया था, 10 ईयर्स और मोर देन 10 ईयर्स बैक, यानी 10 साल के से पहले लगवाया था, कैटेगरी सी। कैटेगरी डी की अगर मैं बात करूं, लेडीज एंड मैन, बंधु और बांधव भगत जनों, अननोन इम्यूनिटी, उसने लगवाया ही नहीं है या पता ही नहीं है, अननोन इम्यूनिटी, हाँ या ना? या फिर हो सकता है या वो ये कहेगा डॉक्टर साहब मुझे पता नहीं है कब लगवाया था, हाँ या ना? या फिर वो कहेगा मैंने कभी जिंदगी में आज तक टीका ही नहीं लगवाया। तो अगर वो बोलता है अननोन, अननोन, अरे बोलो तो सही, अननोन, दैट्स गुड, इम्यूनिटी स्टेटस। और आप कह सकते हो नेवर हैड, पेशेंट या द क्लाइंट नेवर हैड टीटी वैक्सीन, नेवर हैड टीटी वैक्सीन, उसने कभी टीटी का वैक्सीन लगवाया ही नहीं है। तो सबसे पहले तो यू मस्ट बी एबल टू कैटेगराइज द पेशेंट कि वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, ए में आएगा, बी में आएगा, सी में आएगा या डी में आएगा। तो आपको याद रखना है 5 साल के अंदर अंदर, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो आप कैटेगरी ए में बोलेंगे। अगर 5 से 10 साल में कैटेगरी बी, अगर 10 साल से ज्यादा कैटेगरी सी, और अगर उसने कभी टीका ही नहीं लगवाया अनइम्यूनाइज, तो कैटेगरी डी। बढ़ू आगे, लेडीज एंड मैन, बंधु और बांधो, अब कैटेगरी में आपने डाल दिया, पेशेंट को कैटेगराइज कर दिया। तो सबसे पहले आपको, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो वुंड होते हैं, यस यस, जो वुंड होता है उसको आप 2 कैटेगरी में बांट सकते हो। पहला सुपरफिशियल और डीप, यानी जो वुंड होता है वो सुपरफिशियल यानी सुपरफिशियल होता है, या डीप, आप कह सकते हो डीप, दैट्स गुड, डीप, हाँ या ना? सुपरफिशियल में आपका क्या क्या आता है, दैट्स गुड। सुपरफिशियल में आप कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं जो वुंड है वो क्लीन है, जो वुंड है इसके लिए क्लीन वुंड भी बोल सकते हो आप, यस। सुपरफिशियल है, क्लीन वुंड है। और जो डीप है वो आप कह सकते हो गहराई में पेनिट्रेटिंग है, तो उसको आप डीप वुंड बोल सकते हो, या फिर आप कह सकते हो नॉन क्लीन, या फिर आपके अनक्लीन, दैट्स गुड। तो अनक्लीन बोल सकते हो, है ना? दूसरा नाम इसका अनक्लीन के अलावा क्या हो सकता है ना? या फिर आप कह सकते हो पेनिट्रेटिंग, गहराई में, क्योंकि ऑफ कोर्स, और पेनिट्रेटिंग गहराई में, पेनिट्रेटिंग, पेनिट्रेटिंग गहराई में, यानी घाव गहरा है। और ये नॉन पेनिट्रेटिंग, इसका एक नाम और हो गया नॉन पेनिट्रेटिंग, यानी आप कह सकते हो सुपरफिशियल है, दैट्स गुड, नॉन पेनिट्रेटिंग,
हाँ या ना? तो वुंड को आप दो कैटेगरी में बांट सकते हो, सुपरफिशियल जिसको आप क्लीन वुंड भी बोल सकते हो, और डीप अनक्लीन आप कह सकते हो, और पेनिट्रेटिंग गहराई में। अरे बोलो तो सही। अब उसके बाद अगर आपके पास पेशेंट आया, फॉर एग्जाम्पल, तो अगर कैटेगरी ए का पेशेंट आया, बी का आया, सी का आया, डी का आया, है ना, हम क्वेश्चन भी करेंगे और वो क्वेश्चन भी है, दैट्स गुड। देखो भाई, देखो सबसे पहले तो आप ऐसे लिखो, कैटेगरी ए का पेशेंट है, या कैटेगरी बी का पेशेंट है, दैट्स गुड, या कैटेगरी सी का पेशेंट है, या कैटेगरी डी का पेशेंट है। पहले तो आपको ये डिसाइड करना है, क्योंकि आपको आ गया 5 साल के अंदर अंदर इम्यूनाइजेशन कैटेगरी ए, 5 से 10 साल के पहले लगाया था, 5 साल पहले, और 10 से 5 के आप कह सकते हो 5 साल से पहले, पर 10 से ज्यादा नहीं है, 5 से 10 के बीच में। बी 10 साल से ज्यादा हो गए टीका लगवाए, सी, और अगर लगवाया नहीं है तो डी। तो कैटेगरी ए, बी एंड सी। अब अगर जो वुंड है, अगर ये आप कह सकते हो क्लीन है, कहने का मतलब है नॉन पेनिट्रेटिंग है, यानी सुपरफिशियल है, या फिर आपको अनक्लीन है या पेनिट्रेटिंग है, अनक्लीन या फिर आप कह सकते हो पेनिट्रेटिंग, पेनिट्रेटिंग, दैट्स गुड, हाँ या ना? और ये क्लीन को पेनिट्रेटिंग, नॉन पेनिट्रेटिंग, हाँ या ना? नॉन पेनिट्रेटिंग, नॉन पेनिट्रेटिंग, नॉन पेनिट्रेटिंग, हाँ या ना? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। बढ़ू आगे। तो सबसे पहले आप इसको ऐसे कैटेगराइज करना सीखे, उसके बाद हम आते हैं टॉपिक पे, दैट्स गुड। लो, अगर कैटेगरी ए का पेशेंट है और उसके क्लीन वुंड है, दैट्स गुड, तो हमको वुंड केयर प्रोवाइड करनी है। वुंड केयर यानी उसको क्लीन करेंगे, है ना, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से, दैट्स गुड, और एंटीबायोटिक भी लगा सकते हो आप, दैट्स गुड, नथिंग टू डू। सुपरफिशियल है तो क्लीन ओनली, हम उसको केवल क्लीन करेंगे, यानी वुंड केयर, वी विल प्रोवाइड ओनली वुंड केयर, दैट्स गुड। और अगर कैटेगरी बी का है, मैं पहले इसकी बात कर लेता हूं, क्लीन या सुपरफिशियल वुंड की, तो वहां पर सिंगल डोज ऑफ टीटी, सिंगल डोज टीटी वैक्सीन, जो कि आपका एक्टिव इम्यूनिटी में, मैंने पैसिव वाला नहीं बोला, एंटीबॉडी नहीं बोला है, सिंगल डोज टीटी वैक्सीन, सिंगल डोज टीटी वैक्सीन, एक्टिव इम्यूनिटी वाला, टिटनस टॉक्सोइड वैक्सीन, वैक्सीन बोला है मैंने, दैट्स गुड। और अगर कैटेगरी सी का पेशेंट है तो अगेन सिंगल डोज, सिंगल डोज, सिंगल डोज टीटी वैक्सीन, टीटी वैक्सीन, हाँ या ना? सिंगल डोज टीटी वैक्सीन, दैट्स गुड। और अगर कैटेगरी डी का है, जो अनइम्यूनाइज्ड, उसने कभी टीका नहीं लगाया, तो टॉक्सोइड कंप्लीट कोर्स, टॉक्सोइड कंप्लीट कोर्स आते हैं इसके बारे में। टॉक्सोइड कंप्लीट कोर्स क्या होता है? कंप्लीट कोर्स, दैट्स गुड, टॉक्सोइड कंप्लीट कोर्स, दैट्स गुड। बढ़े आगे। अरे बोलो तो सही, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, टॉक्सोइड कंप्लीट कोर्स, हाँ या ना? अगर अनक्लीन है या फिर पेनिट्रेटिंग है, डीप वुंड है, और अगर वो कैटेगरी ए का पेशेंट है, तो वुंड केयर ओनली, दैट्स गुड, वी विल प्रोवाइड ओनली वुंड केयर, यस, वुंड केयर ओनली, यानी आपको कुछ नहीं करना है, क्लीन करना है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के द्वारा, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगा सकते हैं, दैट्स इट। सिंगल डोज टीटी वैक्सीन, अगर कैटेगरी बी का है तो उसको वही सिंगल डोज, दैट्स गुड, सिंगल डोज टीटी वैक्सीन। तो पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पर तो कुछ भी नहीं करना है, यानी चाहे वो क्लीन वुंड हो चाहे अनक्लीन हो, यानी आप सुपरफिशियल हो या डीप हो, नॉन पेनिट्रेटिंग या पेनिट्रेटिंग हो, कैटेगरी और बी में सेम ट्रीटमेंट रहता है, ए में वुंड केयर और बी में टीटी का सिंगल डोज। लेकिन अब की बार कैटेगरी सी का पेशेंट है और अगर सुपरफिशियल वुंड है, सुपरफिशियल क्लीन वुंड है, तो सिंगल डोज, गणित की तरह, मैथमेटिक्स की तरह क्वेश्चन है, एंड आप कह सकते हो ऑफ कोर्स जहां पर भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो यू मस्ट बी फीलिंग वेरी हैप्पी, आपको ओवरवेलमिंग वेरी हैप्पी होना चाहिए कि सिंपल क्वेश्चन है। तो सिंगल डोज टीटी वैक्सीन, दैट्स गुड। पर मैथमेटिक देखो, टॉपिक इंटरेस्टिंग है, कंफ्यूजन भी होता है, दैट्स गुड, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है और एक जैसे। तो सिंगल डोज, दैट्स गुड। मैं ऑफ कोर्स आई वुड लाइक, आई शुड यूज द अनदर पेन, सिंगल डोज टीटी, सिंगल डोज टीटी, दैट्स गुड, प्लस प्लस ह्यूमन टिटनस आईजी, जी, यस, जिसको आई आई यस टीआईजी बोलते हैं, प्लस टीआईजी, आपको क्या यूज करना है? टीआईजी, टीआईजी, क्या, चलो इसको यूं लिख लो,
ह्यूमन टिटनस, ह्यूमन टिटनस आईजी, आईजी, यस, टीआईजी, ये यूज करना है। और अगर टॉक्सोइड कैटेगरी डी का है तो वही टॉक्सोइड कंप्लीट कोर्स, टॉक्सोइड कंप्लीट कोर्स, यस, टॉक्सोइड कंप्लीट कोर्स, टॉक्सोइड कंप्लीट कोर्स प्लस कंप्लीट कोर्स प्लस ह्यूमन टिटनस आईजीजी, हाँ या ना, प्लस ह्यूमन टिटनस आईजीजी, प्लस ह्यूमन टिटनस आईजीजी, ह्यूमन टिटनस आईजीजी, टिटनस आईजीजी या इम्यूनोग्लोबुलिन, तो यहां पर टीआईजी, दैट्स गुड। तो ये आपको याद रखनी है टेबल, थैंक यू, दैट्स गुड। सो कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी, उस आधार पे आपको ये टेबल याद रखनी है, हाँ या ना, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, दैट्स गुड। तो ये अगर आपने टेबल सीख ली तो मेरा वादा है, दावा है, आप शायद ही कोई क्वेश्चन गलत कर पाएंगे। बढ़ू आगे, दैट्स गुड। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी, अब इसके आधार पे आप कितने भी क्वेश्चन कर सकते हो। देखो क्वेश्चन हमारा क्या था, अडल्ट प्रीवियसली अनइम्यूनाइज्ड, देखो भाई अगर अनइम्यूनाइज्ड पेशेंट है तो कैटेगरी डी में जाएगा, 5 से के अंदर अंदर है ये ए, 5 से 10 साल के बीच में बी, 10 साल से ज्यादा हो गया टीका लगवाए सी, और उसको पता ही नहीं है तो डी। तो सबसे पहले तो हमको पता पड़ गया कैटेगरी डी का पेशेंट है, अनइम्यूनाइज्ड, कैटेगरी डी का पेशेंट। अगेंस्ट टेटनस प्रेजेंट विद क्लीन, जो वुंड है वो क्लीन एंड नॉन पेनिट्रेटिंग सुपरफिशियल वुंड है, इधर वाला याद, तो कैटेगरी डी। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1, आप कैटेगरी देखे कौन सी कैटेगरी का है, स्टेप नंबर 1 कैटेगरी देखे, दैट्स गुड। तो आप कह सकते हो स्टेप नंबर 1 आपका कैटेगरी 1, अरे बोलो तो सही। फिर उसके अलावा क्लीन है तो स्टेप नंबर 2, यानी आपने देखा स्टेप नंबर 2, लेडीज एंड जेंटलमैन आप ये देखें स्टेप नंबर 2, दैट्स गुड, कि क्लीन है तो ओपन जो वुंड है वो आपका है सम और अदर वेयर सुपरफिशियल है, अरे बोलो तो सही, सुपरफिशियल है, सुपरफिशियल, क्योंकि सुपरफिशियल के 3 नाम बताए थे, क्लीन, या फिर आप कह सकते हो सुपरफिशियल बोलो या क्लीन बोलो, या आपका नॉन पेनिट्रेटिंग बोलो, यानी घाव है, दैट्स गुड। तो कैटेगरी डी है तो कंप्लीट कोर्स जाएगा, कैटेगरी डी है तो कंप्लीट कोर्स जाएगा। तो यहां पर जो आंसर होगा दैट्स गुड, टिटनस टॉक्सोइड, क्योंकि अगर ये देखो अगर डीप वुंड होता सुपरफिशियल की जगह अगर डीप होता तो याद रखो, देखे कैटेगरी डी सुपरफिशियल वुंड, आइए टेबल में देखे कैटेगरी डी, कैटेगरी डी सुपरफिशियल, कैटेगरी डी स्क्रीनशॉट ले लेना, दैट्स गुड, दैट्स गुड। आप कह सकते हो टॉक्सोइड कंप्लीट कोर्स, टॉक्सोइड कंप्लीट कोर्स। अगर मैं यहां पे जोड़ना चाहूं कि टॉक्सोइड कंप्लीट कोर्स क्या होता है, टॉक्सोइड कंप्लीट कोर्स क्या होता है, कंप्लीट कोर्स, तो जो टॉक्सोइड कंप्लीट कोर्स का मतलब है कि आपको टीटी के 2 टीके लगवाने हैं, यस, कब कब लगवाने हैं, पहला टीका लगवाना है आपको उसी दिन जिस दिन पेशेंट आपके पास आया तो उसी दिन लगाना है पेशेंट को, फर्स्ट डोज, दैट्स गुड, और सेकंड डोज, फर्स्ट डोज ऑन द डे ऑफ एक्सीडेंट, ऑन द डे ऑफ वुंड, या मतलब जिस दिन पेशेंट के वुंड हुआ था उस दिन लगाना है, या जितना जल्दी एज सून एज पॉसिबल, उस दिन कुछ घंटे बाद, दैट्स गुड, दूसरे दिन 1-2 दिन में लगाना है या उसी दिन लगाना है। सेकंड डोज, जो सेकंड डोज होगी दैट्स गुड, वो आप कह सकते हो 4 से 8 वीक बाद होगी, जो सेकंड डोज होगी वो आफ्टर 4 to 8 वीक्स, आफ्टर 4 to 8 वीक्स, 4 से 8 वीक्स बाद होगी, 4 to 8 वीक्स, 4 से 8 वीक बाद होगी, अरे बोलो तो सही, एवरेज ऑन एन एवरेज आफ्टर 6 वीक, 6 वीक के बाद होगी। तो सेकंड डोज आपको दैट्स गुड, ओके। जो थर्ड डोज लगेगी वो 1 ईयर आफ्टर द सेकंड डोज, यानी सेकंड डोज के 1 साल बाद, आफ्टर 1 ईयर, अगले साल
1 साल के बाद आपको बूस्टर डोज लगवानी है, जिसको हम थर्ड डोज या बूस्टर डोज बोलते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने ऐसे 3 टीके लगवा लिए हैं तो उसको हम कंप्लीट टॉक्सोइड कंप्लीट कोर्स बोलते हैं। यू कैन कॉल इट बूस्टर डोज, जिसको आप बूस्टर डोज बोल सकते हो, बूस्टर डोज, जिसको हम बूस्टर डोज बोलते हैं, हाँ या ना, बूस्टर डोज। यू कैन कॉल इट कंप्लीट कोर्स, बोलो यस और नो। सो कंप्लीट कोर्स आपको समझ में आ गया होगा, दैट्स गुड। तो टेबल अगर आपको आती है तो कोई सा भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, दैट्स गुड। तो कंप्लीट कोर्स देंगे, क्लीन है। हाँ, अगर ये डीप वुंड होता तो टॉक्सोइड कंप्लीट कोर्स प्लस ह्यूमन टिटनस आईजी, यानी हाँ एंटी सीरम भी लगा सकते हो अगर आईजी नहीं है, यानी ह्यूमन वाला नहीं है, इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी नहीं है, ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं है, तो आप एक्वाइन भी लगा सकते हो, एटीएस एंटी टॉक्सिन बोलते हैं जिसे, या आप एंटी सीरम भी बोल सकते हो, दैट्स गुड। सो लेडीज एंड मैन, दैट्स गुड। तो लेडीज एंड मैन, बंधु और बांधो, भगत जनों, अब आंसर करना। इक्वाइन एंटी सीरम आपको याद आ रहा होगा, या इसको एटीएस एंटी टॉक्सिन भी बोल सकते हैं, इक्वाइन एंटी सीरम या एंटी टॉक्सिन, इक्वाइन एंटी सीरम, या इसका दूसरा नाम एंटी टॉक्सिन भी है, एंटी टॉक्सिन, इक्वाइन एंटी सीरम या एंटी टॉक्सिन, दैट्स गुड। ओके, तो लेडीज एंड मैन बढ़ते हैं आगे। तो अब आपको बताइए क्वेश्चन स्टेप नंबर 1, पहले कैटेगरी पहचानो। स्टेप नंबर 2, ये देखो डीप है वुंड या फिर सुपरफिशियल है। तो यहां पर आंसर जाएगा, नो नीड टू बी हेजिटेटेड, नो नीड टू बी कंफ्यूज। आई प्रॉमिस यू, आज के बाद यू विल बी फुली एफिशिएंट सॉल्विंग सच क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने में आपको पूर्ण दक्षता होगी, मेरा वादा है। तो इसका आंसर होगा टिटनस टॉक्सोइड, है ना, दैट्स गुड। ओनली थोरो क्लीनिंग कब होती? जब कैटेगरी ए का पेशेंट होता, कैटेगरी ए का। टिटनस टॉक्सोइड सिंगल डोज, अगर क्लीन की बात करता हूं तो कैटेगरी बी या कैटेगरी सी का पेशेंट होता, कैटेगरी बी या सी का होता। और टॉक्सोइड कंप्लीट कोर्स प्लस ह्यूमन टिटनस इम्यूनोग्लोबिन, ये तो कैटेगरी डी का पेशेंट होता। उसके अलावा आपका कौन सा वुंड होता, डीप होता या अनक्लीन होता या पेनिट्रेटिंग वुंड होता। तो यहां पर डीप वुंड होता या अनक्लीन वुंड होता या पेनिट्रेटिंग वुंड होता, पेनिट्रेटिंग वुंड होता और कैटेगरी डी का होता, तब आंसर जाता। तो मैंने आपको आंसर बता दिया है, दैट्स गुड। क्वेश्चन नंबर 3, बढ़े आगे। अब आप बताना भाई, दैट्स गुड। ओके, गिविंग यू टाइम। पेशेंट विथ क्लीन कट इंजरी, क्लीन कट इंजरी, आई एम गिविंग यू टाइम। कट इंजरी का मतलब है डीप वुंड, डीप वुंड। पेनिट्रेटिंग, कट का मतलब पेनिट्रेटिंग, पेनिट्रेटिंग, दैट्स गुड, ठीक है। तो उधर की बात चल रही है, ओके। वैक्सीनेशन 10 इयर्स बैक, अब 10 इयर्स का मतलब तो बताइए 10 साल या उससे ज्यादा हो गया है। 5 से 10 होता तो बी में आता, मैं तो इसको कैटेगरी सी में डालूंगा। तो कैटेगरी सी, कैटेगरी सी, कैटेगरी सी, हाँ या ना, कैटेगरी सी का पेशेंट है। तो देखो, अगर डीप वुंड में कैटेगरी ए है वुंड क्लीनिंग, बी है सिंगल डोज टिटनस, कैटेगरी सी है तो आपको बताया था सिंगल डोज टिटनस, दैट्स गुड, प्लस ह्यूमन टिटनस आईजीजी, यानी सिंगल डोज उसी दिन आपको सिंगल डोज टिटनस लगाना है, उसी दिन एंटीबॉडी भी देना है, उसी दिन एंटीबॉडी भी देना है। अरे बोलो, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा, दैट्स गुड, टिटनस टॉक्सोइड सिंगल डोज प्लस इम्यूनोग्लोबुलिन। आई वुड गो विदाउट एनी हेजिटेशन, द राइट आंसर इज सी। कर लोगे, दैट्स गुड। क्वेश्चन नंबर 4, आप स्क्रीन को रोक सकते हैं, वीडियो सुनते समय अच्छी तरह क्वेश्चन को पढ़े और आंसर करें, यह आपकी प्रैक्टिस के लिए। ओपन कंटामिनेटेड वुंड, हाँ तो कंटामिनेटेड का मतलब वही डीप में आ गया, और नॉन कंटामिनेटेड है तो सुपरफिशियल है। तो डीप का एक और नाम हो गया कंटामिनेटेड वुंड, कंटामिनेटेड वुंड, दैट्स गुड। करिए आंसर, कंटामिनेटेड वुंड, दैट्स गुड। और इम्यूनाइजेशन कब हुआ था? 7 साल। तो सबसे पहले डीप वुंड है,
डीप वुंड है, दैट्स गुड। हाँ या ना, अरे बोलो, डीप वुंड है। बढ़ू आगे। ओके, 7 साल कैटेगरी बी, 5 साल के अंदर है ए और 5 से 10 है तो कैटेगरी बी, कैटेगरी बी, दैट्स गुड। और ए में है वुंड क्लीनिंग, बी में है सिंगल डोज, सी में होता 10 साल से ज्यादा सिंगल डोज प्लस डीप है, तो सिंगल डोज प्लस टिटनस का जो इम्यूनोग्लोबुलिन था टीआईजी, ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन, हाँ एंटी सीरम एटीएस भी लगा सकते हो एक्वाइन, एक्वाइन लगाते ही नहीं है क्योंकि एलर्जी के लेस रिलायबल है, इम्यूनिटी कम ड्यूरेशन के लिए 7 से 10 दिन के लिए, वो तो तभी लगाते जब अगर टीआईजी अवेलेबल नहीं हो, या फिर दैट्स गुड, क्योंकि फिर तो अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो तो आप तो मुझे खुद बताइए ह्यूमन वाला ज्यादा प्रीफर करोगे या एक्वाइन वाला? ह्यूमन वाला, क्योंकि लेस एलर्जिक है, तो ह्यूमन, दैट्स गुड। तो यहां पर कैटेगरी बी का पेशेंट है तो आई वुड गो विद सिंगल डोज, दैट्स गुड। राइट आंसर इज ऑफ कोर्स ए, सिंगल डोज, टिटनस टोक्सोइड सिंगल डोज, दैट्स गुड। बढ़ू आगे, क्वेश्चन नंबर 5, पोज कर ले, आंसर करें, दैट्स गुड। पढ़े, कंटामिनेटेड इंजरी एंड ही इज अनइम्यूनाइज्ड अगेंस्ट टीटी। सबसे पहले तो कंटामिनेटेड का मतलब डीप वुंड, डीप वुंड, हाँ या ना? अनइम्यूनाइज्ड कैटेगरी डी, कैटेगरी डी। और डीप वुंड में कैटेगरी डी, तो मैंने आपको बताया था प्रोफाइल एक्सिस क्या लेंगे, प्रोफाइल एक्सिस क्या लेंगे, आप बताओ, खुद बताओ प्रोफाइल एक्सिस क्या लेंगे? कंप्लीट कोर्स प्लस टीआईजी, ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन, टिटनस इम्यूनोग्लोबुलिन, दैट्स गुड। कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट टिटनस टोक्सोइड कोर्स, टिटनस टोक्सोइड कोर्स, वो 3 टीके याद आ रहा होगा, पहला उसी दिन, दूसरा 6 वीक बाद, आइडियली 6 वीक बाद, बाकी 4 वीक बाद, मिनिमम गैप 4 वीक, 4 वीक पॉलिसी अपनाना है, 4 से 8 वीक। और उसके बाद आप कह सकते हो लेडीज एंड जेंटलमैन, बंधु और बांधो, कंप्लीट टिटनस टोक्सोइड प्लस प्लस प्लस, बोलो, ह्यूमन टिटनस आईजी, ह्यूमन टिटनस आईजी, दैट्स गुड, इम्यूनोग्लोबुलिन, हाँ या ना? तो यहां पर कंप्लीट टीटी फुल कोर्स बिल्कुल सही है, और ह्यूमन टिटनस इम्यूनोग्लोबुलिन, तो यहां पर जो आंसर होगा वो डी होगा आपका, दैट्स गुड। 5वां क्वेश्चन, बढ़ू आगे, तो टेबल ही सब कुछ सही करवाएगी आपका। बढ़ू आगे, क्वेश्चन नंबर 6, एक क्लाइंट क्वेश्चन है, पॉज कर ले, पढ़े, आंसर करें। कंटामिनेटेड ओपन वुंड, कंटामिनेटेड का मतलब है डीप, डीप। अगर नॉन कंटामिनेटेड होता तो ये और रख लेना, सुपरफिशियल का एक नाम है नॉन कंटामिनेटेड और डीप का दूसरा नाम है कंटामिनेटेड। रिसीव टीटी वैक्सीन 2 इयर्स, कब? कैटेगरी ए, डीप वुंड, डीप बोलो, डीप के कितने नाम है? या तो आप बोल सकते हो पेनिट्रेटिंग, पेनिट्रेटिंग, दूसरा कंटामिनेटेड, कंटामिनेटेड, और क्या था? दैट्स गुड। तो डीप, पेनिट्रेटिंग, कंटामिनेटेड, ओके, कट इंजरी जो भी है, तो डीप वुंड हो गया। उसके अलावा कैटेगरी ए, क्योंकि विद इन 2 ईयर, यानी 2 साल पहले लगवाया तो अभी 5 साल से ज्यादा नहीं हुआ है, यानी हाल ही में लगाया है, तो कैटेगरी ए। और कैटेगरी ए में ओनली वुंड केयर, वुंड केयर ओनली, दैट्स गुड। बढ़ू आगे, अब आ रहा है समझ में? अरे बोलो, दैट्स गुड। तो सब कुछ किसका खेल है? सब कुछ खेल है इस टेबल का। ये फाइनल टेबल है, दिस इज द बेस्ट टेबल, दिस इज द फाइनल टेबल। अगर पहले मैंने कोई टेबल बताई हो या आपने सुनी हो, दैट इज नॉट रिलायबल, दिस इज फार बेटर, बेस्ट रिलायबल। बढ़ू आगे, दैट्स गुड। सो
अगला है क्वेश्चन नंबर जो एक गलत है, जो मेरे से स्टूडेंट ने पूछा था कि सर फलानी गाइड भी दे रखा है, इसको आंसर करिए। ये गाइड में गलत दे रखा है, अब आप आंसर करिए इस क्वेश्चन का, आप आंसर करिए। प्रिपरेशन ऑफ चॉइस फॉर ए पेशेंट, हु, हाउ की जगह यहां पर हु आएगा, हु हैज बीन, ओके, हु हैज बीन एडमिटेड, दैट्स गुड, who has been admitted, who has been admitted in emergency department with an open contaminated, सबसे पहले तो deep wound है, contaminated deep wound है, that's good, wound, okay, deep wound, okay, no recent history of tetanus, यानी हाल में नहीं लगा है तो हमको पता ही नहीं है कब लगा है, no recent का मतलब अभी नहीं लगा है, that's good, हो सकता है 5 साल पहले लगा हो, 10 साल पहले, या लगा ही नहीं हो, हम ऐसे मानेंगे। नो रिसेंट का मतलब अनइम्यूनाइज्ड, अनइम्यूनाइज्ड का मतलब है उसको पता ही नहीं है। तो हम जब पेशेंट ये बोल रहा है डॉक्टर साहब मेरे को पता नहीं कब लगा है, जब उसको पता नहीं है 2 साल 5 साल 10 साल, अगर वो कुछ बोलता है 4 से 5 साल पहले लगा था, 8-10 साल पहले, तब तो माने। जब उसको पता ही नहीं है तो हम उसको कैटेगरी डी में डालेंगे, कैटेगरी डी। और कैटेगरी डी मैंने बोला था फुल कोर्स, कैटेगरी डी का प्रोफाइलैक्सिस, बोलो मेरे साथ, फुल कोर्स। अच्छा डीप वुंड की बात कर रहा हूं, अगर कैटेगरी डी सुपरफिशियल होता तो ओनली फुल कोर्स, दैट्स इट। पर यहां पर कंप्लीट कोर्स प्लस कंप्लीट कोर्स प्लस कंप्लीट कोर्स टीटी, टीटी के तीनों टीके लगवाने, पहला, दूसरा 1.5 महीने बाद और तीसरा 1 साल बाद, प्लस टीआईजी, दैट्स गुड, टीआईजी यानी ह्यूमन टेटनस, ह्यूमन टेटनस, दैट्स गुड, टीआईजी इम्यूनोग्लोबुलिन। तो बेस्ट आंसर होता अगर टिटनस टॉक्सोइड प्लस ये होते दोनों, तो ये ज्यादा बेस्ट आंसर था। पर अब अलग अलग है चूंकि और कैटेगरी डी में है, अरे बोलो तो सही, तो हमें इम्यूनोग्लोबुलिन तो लगानी है, क्योंकि इम्यूनोग्लोबुलिन तो लगानी है, क्योंकि इम्यूनोग्लोबुलिन तुरंत आराम फेविक्विक की तरह इधर से एंटीबॉडी दिया, और आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा चांस है कि उसके क्या नहीं होगा, टीटी के चांसेस कम होंगे। तो अगर फिर भी आंसर लगाना है, दैट्स गुड। मैंने बोला एंटीटॉक्सिन जो एक्वाइन वाला है उससे तो बच के रहो, तो किसी गाइड में ये दे रखा है एंटीटॉक्सिन, उससे तो बच के रहो। हाँ एंटीटॉक्सिन दे सकते हैं, पर अगर ये अवेलेबल नहीं हो, हमेशा वी प्रीफर इम्यूनोग्लोबुलिन, ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन ओवर टिटनस एंटीटॉक्सिन, जो एक्वाइन एंटीटॉक्सिन है, क्योंकि एंटीटॉक्सिन शब्द इक्वाइन के लिए ही काम में आता है, इक्वाइन घोड़े वाला, दैट्स गुड, इक्वाइन के लिए ही काम में आता है, इक्वाइन एंटीटॉक्सिन, जिसका दूसरा नाम है आप कह सकते हो तो एटीएस। तो जो आंसर है इसका होगा वो डी है, जो किसी गाइड में गलत दे रखा है, पर फिर भी मैं इसको डी मानूंगा, दैट्स गुड। तो आज के लेक्चर में, इस छोटे से लेक्चर में, ये टीटी के बारे में था। होप यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग, होप यू विल नेवर मेक ए मिस्टेक related to TT vaccination. Thank you so much. We will meet with new videos like new video like such videos, ऐसे वीडियो के साथ ही हम जल्दी मिलेंगे। टेक केयर, गुड बाय।